Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are discussing MSO 002 important questions जो कि आपके जून 25 एग्जाम में आ सकते हैं. We have completed until question 3. आपने देखा होगा जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था दैट वाज ऑन सैम्पलिंग मेथड्स एंड ये आपका क्वेश्चन 4 रहेगा. इसके बाद जो आपका क्वेश्चन 5 एंड 6 है ये दोनों प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो जाइए वहाँ पे चेकआउट कीजिए. आईसीटी कैसे हेल्प कर रहा है रिसर्च में इन सोशल साइंसेज, व्हाट इज हाइपोथेसिस, हाउ इट्स टेस्टेड, इट इज ऑल्सो अपलोडेड इन द प्लेलिस्ट. नाउ आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस नेचर एंड स्कोप ऑफ क्वालिटेटिव डेटा इन सोशल साइंस रिसर्च. तो आपको पता होना चाहिए कि क्वालिटेटिव डेटा क्या है. जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे क्वांटिटेटिव डेटा यूज होता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट इन डेप्थ रिसर्च जो कि वर्ड्स में की जा रही है, लोगों के फीलिंग्स, इमोशंस, बिहेवियर, ये सारी जो चीज़ें हैं, जब हम इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो हम नंबर्स में नहीं रिकॉर्ड कर सकते. वहाँ पे तो फीलिंग्स, वर्ड्स के थ्रू ही वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाएंगी. तो उस डेटा को हम क्वालिटेटिव डेटा बोलते हैं ना. सोशल साइंस रिसर्च में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है, हर एक पर्टिकुलर इंसान का बिहेवियर सेम नहीं होता. इवन अगर आप फैमिली में भी देखोगे तो दो सिबलिंग्स का जो बिहेवियर है वो सेम नहीं हो सकता है. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन सोसाइटी जो इतनी डाइवर्स है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस है, सोसाइटल चेंज है. तो इन सब को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है. तो इन डायमेंशंस को जब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं सोशियोलॉजी में, सोशल साइंस में, तो रिसर्चर्स दो टाइप के डेटा पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, दैट इज़ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. तो जब हम क्वांटिटेटिव डेटा की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो वहाँ पे हम नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं. वहीं पे क्वालिटेटिव डेटा की बात कर रहे हैं तो रिच, डिस्क्रिप्टिव, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और कॉन्टेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे जब हम क्वालिटेटिव डेटा की बात कर रहे हैं तो ये फोकस करता है मीनिंग्स, पर्सपेक्टिव्स, इमोशंस को अंडरस्टैंड करने में, ताकि जो ह्यूमन सोसाइटी है उसको स्टडी करना इजी हो जाए और वो जो स्टडी है वो आगे भी ह्यूमन सोसाइटी को समझने में, जो चेंजेस आ रहे हैं उनको जानने में भी वैल्यूएबल रहे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेचर ऑफ क्वालिटेटिव डेटा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्टिव होता है, ये नरेटिव होता है. जब क्वालिटेटिव डेटा की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वर्ड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, नरेशंस हैं. जो भी डेटा कलेक्ट कर रहा है वो एक नरेटिव सेट करता है कि भाई ये डेटा जो मैंने कलेक्ट किया है इतने इतने लोगों से बात करके या इतने इतने कल्चर्स को जान के, समझ के, तो वो एक नरेशन कर रहा है, एक स्टोरी टेलिंग वहाँ पे होती है. डिस्क्रिप्शन दिया जाता है डिटेल्स में, सिर्फ नंबर्स में यहाँ पे बात नहीं होती है. यहाँ पे इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स, ऑब्जर्वेशन नोट्स, ऑडियो विजुअल मटीरियल्स, फोटोग्राफ्स, पर्सनल डायरीज, इन सब का यूज़ हमें देखने को मिलता है. तो ये जो फॉर्म ऑफ डेटा है ये थिक डिस्क्रिप्शन हमें ऑफर कर रहा है, मतलब कि एक डिटेल्ड एनालिसिस हमें ऑफर कर रहा है, जहाँ पे रिसर्चर्स को हेल्प होती है ये जानने में कि कैसे लोग अपने एक्सपीरियंसेस को इंटरप्रेट कर रहे हैं, दूसरे के भी एक्सपीरियंसेस को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, कैसे समझने की कोशिश कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टडी करे चाइल्ड मैरिज के ऊपर राजस्थान में, तो वहाँ पे वो इंटरव्यूज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं यंग गर्ल्स को, पेरेंट्स को, कम्युनिटी लीडर्स को, ताकि वो उस कल्चर का, राजस्थान का जो इमोशनल पैटर्न है, कल्चरल पैटर्न है, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं चाइल्ड मैरिज के बिहाइंड, इस प्रैक्टिसेस को जानने की कोशिश कर सकते हैं. सेकंड आएगा हमारा नेचर, सब्जेक्टिव एंड इंटरप्रेटिव. तो क्वालिटेटिव डेटा में क्या होता है, जो रिसर्चर है वो सब्जेक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस करता है, मतलब कि जो एक पर्टिकुलर पर्सन है उसकी क्या सोच है, इस पर्टिकुलर कल्चर के लोग की क्या सोच है. अब जैसे कि ऊपर वाला एग्जाम्पल था कि राजस्थान में चाइल्ड मैरिज हो रही है, तो जो एक राजस्थानी इंसान होगा उसका एक अलग व्यू पॉइंट होगा चाइल्ड मैरिज पे, तो ये सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट है. बट वहीं पे अगर हम किसी यूएस सिटीजन से, या फिर मान लो दिल्ली में
मुंबई में, इन सिटीज में अगर वी टॉक अबाउट चाइल्ड मैरिज, तो उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा। तो ये एक सब्जेक्टिव एंड इंटरप्रेटिव डेटा होता है व्हेन वी टॉक अबाउट क्वालिटेटिव डेटा, राइट। तो यहाँ पे जो रियलिटी है वो जो सोशोलॉजिस्ट है उनको पता है कि भाई सोसाइटी में जो भी चीज़ें चल रही हैं, दैट इज़ हाउ अ पर्सन सीज द सोसाइटी। कैसे लोगों की जो एक्सपीरियंसेस हैं उससे सोसाइटी बनती है, उससे चीज़ें शेप होती हैं अलोंग विद लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट। तो रिसर्चर जो अपनी इन्फ्लुएंस है किसी भी डेटा को शेप करने में, उसको साइड में रख के एंड कहीं ना कहीं जो सब्जेक्टिव, जो जिसको वो स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ उसके थ्रू सोसाइटी को देखने की कोशिश करते, समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सोशोलॉजिस्ट अगर जेंडर रोल स्टडी कर रहे हैं ट्राइबल सोसाइटी में, तो वो ये रिकॉर्ड कर सकते हैं कि जो जेंडर है वो डिफरेंटली एक्सपीरियंस किया जाता है ओल्डर वर्सेस यंगर वुमेन में, और इसी से जो कल्चरल बिलीव्स हैं, रोल्स हैं, आगे आगे वो शेप होते रहते हैं। इफ यू सी इन टुडे सोसाइटी ऑल्सो, तो आप देख सकते हैं कि जो जेंडर रोल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हैं, एंड ये रोल्स यंग एंड ओल्डर जनरेशन में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रहते हैं। थर्ड इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव एंड होलिस्टिक। अब जो क्वालिटेटिव डेटा है उसको तो हम कलेक्ट कर लेते हैं नेचुरल सेटिंग्स में, जैसे कि घर जाके, विलेजेस में जाके, स्कूल्स में जाके, वर्क प्लेस में जाके। तो यहाँ पे क्या है, जब हम क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट प्लेसेस में जाके, राइट, हम ये नहीं है कि हम क्वालिटेटिव डेटा हमें कलेक्ट करना है तो हम अपने ऑफिस में किसी को बुला रहे, नहीं। हमें जो नेचुरल सेटिंग्स है वहीं पे जाके हमें डेटा कलेक्ट करना है, वहीं पे जाके हमें लोगों को ऑब्जर्व करना है, राइट। तो ये इसलिए किया जाता है कि ताकि हम पूरा जो एक होल सिनेरियो है, होल पिक्चर है, उसको एक प्रॉपर तरीके से देख सके, अंडरस्टैंड कर सके। तो रिसर्चर अपने आप को इन्वायरमेंट में बिल्कुल ढाल लेते हैं ताकि वो सोशल लाइफ की जो डीपर अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप कर सके। फॉर एग्जांपल अगर हम एथनोग्राफिक रिसर्च की बात करते हैं स्लम ड्वेलर्स के ऊपर मुंबई में, तो वो इन्वॉल्व करेंगे लिविंग इन नियर द कम्युनिटी, या फिर डेली लाइफ को ऑब्जर्व करना, सोशल रिलेशंस एंड सर्वाइवल स्ट्रेटजीज। तो जो एथनोग्राफिक रिसर्च है स्लम ड्वेलर्स के ऊपर मुंबई में, वो इस तरीके से जो कम्युनिटी ऑब्जर्विंग डेली लाइफ है उसको जानने की कोशिश कर सकते हैं। बट उनको जाना कहाँ पड़ेगा, उनको वहीं पे स्लम्स में जाके वो सारा जो सिनेरियो है वो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एंड देन वो जो रिसर्च अपनी कंडक्ट करनी पड़ेगी। फोर्थ इज ओपन एंडेड एंड फ्लेक्सिबल। ना क्वालिटेटिव रिसर्च में कोई भी एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता, उसमें ऐसा नहीं होता कि 2+2 इज 4। वो क्वालिटेटिव रिसर्च में नहीं है। जो क्वेश्चंस हैं वो चेंज हो जाते हैं ड्यूरिंग द स्टडीज, वो और भी ज़्यादा डेप्थ में जा सकते हैं उनके अंदर। हम देखें तो एक डिविजन भी आ सकती है, और जो इंक्वायरी है वो भी टोटली डिपेंड करती है कि जो हम जिस पर्सन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका क्या रिप्लाई आ रहा है, व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग, व्हाट द रिप्लाई इज। तो इससे क्या है, जो रिसर्च है किसी भी रिसर्चर की, वो रिसर्च अपने आप में ओपन रहती है न्यू मीनिंग्स से, एंड इससे अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स भी होती हैं। अब इससे फॉर एग्जांपल कोई भी एक रिसर्चर जाए किसी भी स्कूल में पूछने की हाउ इज़ द स्टडीज़, या फिर कैसा यहाँ पे इन्वायरमेंट है, तो वो मे भी जो रिसर्चर है वो जा रहा है ये समझने के लिए कि उस स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है। बट मे बी जो जो स्टूडेंट्स के रिप्लाई आ रहे, जो आंसर्स आ रहे हैं, उससे उसको कुछ और रिसर्च फाइंडिंग मिल जाए, उससे उसको ये पता चल जाए कि नहीं ये बच्चे तो भाई क्रिएटिवली ज़्यादा इंक्लाइंड है, मे बी दैट्स वाई कि एकेडमिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहा है स्कूल, राइट। तो इस तरीके की जो जब रिसर्च करते हैं तो जितनी भी फाइंडिंग्स होती है वो अनएक्सपेक्टेड रहती है, और न्यू मीनिंग्स रिसर्चर को मिलते रहते हैं। ना क्वालिटेटिव डेटा यूज़ होता है सोशल साइंस में, बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली सोशोलॉजी में। तो इसका स्कोप क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये न्यू और सेंसिटिव एरियाज को हेल्प करता है फाइंड करने में। तो क्वालिटेटिव डेटा बहुत ज़्यादा आइडियल है सेंसिटिव, अंडर रिसर्च्ड, और जो न्यू इमर्जिंग टॉपिक्स हैं उनको समझने के लिए। ये प्रोवाइड करता है एक सेफ स्पेस पार्टिसिपेंट के लिए, ताकि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके, अपने ओपिनियंस दे सके, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बता सके, जो कि सिर्फ सर्वे के द्वारा या फिर क्वेश्चंस ऐसे
यस नो वाले क्वेश्चंस के द्वारा डिफिकल्ट हो जाता है जानने के लिए। फॉर एग्जांपल जब कोई भी रिसर्चर रिसर्च कर रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस का क्या इम्पैक्ट हो रहा है वुमेन की मेंटल हेल्थ पे रूरल इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि जाके रिसर्चर यस नो वाले क्वेश्चन पूछ रहा है। नहीं, नो बडी वुड बी कंफर्टेबल टू टेल देयर ऑनेस्ट ओपिनियंस। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा इन बहुत ज़्यादा यूज में आता है, जहाँ पे जो इंटरव्यूअर है एंड जिससे वो इंटरव्यू कर रहा है, दोनों एक एम्पैथेटिक रिलेशन शेयर करें, एक ट्रस्ट बिल्ड हो दोनों के बीच में, एंड वहाँ पे क्वालिटेटिव मेथड सपोर्ट करता है। सेकंड इज थ्योरी बिल्डिंग इंडक्टिव अप्रोच। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में ऐसा नहीं होता। वो इंडक्टिवली वर्क करता है, मतलब कि वहाँ पे ऑब्जर्वेशन होती है, थ्योरीज बिल्ड होती हैं जो भी ऑब्जर्वेशन हुई है, एंड ये हेल्प करता है न्यू पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने में, जो कि क्वांटिटेटिव डेटा में पॉसिबल नहीं हो पाता है। फॉर एग्जांपल रूरल यूथ कैसे सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा है अपने पॉलिटिकल व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, तो इससे न्यू सोशोलॉजिकल इंसाइट हमें पता चल सकते हैं डिजिटल एक्टिविज्म के बारे में, जो कि क्वांटिटेटिव डेटा के द्वारा पॉसिबल नहीं हो सकता। थर्ड इज पॉलिसी डिज़ाइन एंड सोशल इंटरवेंशन। नाउ क्वालिटेटिव डेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पॉलिसीज़ को बनाने में और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाने में, जहाँ पे क्या काम कर सकता है, क्या काम नहीं कर सकता है, एंड क्यों, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आंसर हो जाते हैं थ्रू क्वालिटेटिव डेटा, जहाँ पे जो लोगों की जो वॉइसेस ओपिनियंस है वो समझे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली स्वच्छ भारत या फिर बेटी बचाओ, तो ये क्वालिटेटिव डेटा से जो इवेल्युएशन आई थी, जो क्वालिटेटिव डेटा से जितने भी रिसर्चर्स ने जो रिसर्च की थी वहाँ से इनको बेनिफिट हुआ ये अंडरस्टैंड करने में कि लोग इन प्रोग्राम्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर इन प्रोग्राम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कितना इन प्रोग्राम्स का बेनिफिट लोगों को मिल रहा है, या फिर क्या इन प्रोग्राम्स में चेंजेस हो सकते हैं ये टू मेक थिंग्स इवन बेटर, राइट। तो इस तरीके के जो रिसर्च है वो क्वालिटेटिव डेटा के द्वारा ही पॉसिबल है। फोर्थ इज अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिटी बिलीव्स एंड कल्चर। अब सोशल लाइफ जो कि बिलीफ सिस्टम के बारे में है, ट्रेडिशन के बारे में, आइडेंटिटीज के बारे में, वहाँ पे क्वालिटेटिव डेटाज हेल्प कर रहे हैं इन सिंबॉलिक और कल्चरल डायमेंशंस को अंडरस्टैंड करने में, जो कि वैसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस फेस्टिवल्स को समझना, दलित के बीच में क्या रिलेशन है या दलित कम्युनिटीज़ की क्या प्रैक्टिसेस हैं, तो ये सब जो प्रैक्टिसेस हैं, कल्चर्स हैं, बिलीफ है, वो हम नंबर्स में कभी भी नहीं तोल सकते, राइट। उसके लिए जो इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारी जो बातें ये बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, और उस आइडेंटिटी को समझना, कास्ट बेस्ड क्या एक्सक्लूजन हो रही है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए क्वालिटेटिव डेटा इज़ ऑलवेज हैंडी। फिफ्थ इज पार्टिसिपेटरी एंड एम्पावरिंग। अब क्वालिटेटिव मेथड जैसे पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल है या फिर फोकस ग्रुप डिस्कशन है, ये मार्जिनलाइज पीपल को हेल्प करते हैं कि वो अपनी वॉइसेस को शेयर कर सके, और ये उनको एम्पावर करता है ये इंश्योर करने के लिए जो रिसर्च की जा रही है वो हर किसी को इंक्लूड कर रही है, एंड वो डेमोक्रेटिक है, ऐसा नहीं है कि वो बायस्ड है किसी के भी टूवर्ड। सिक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री टू क्वांटिटेटिव डेटा। अब क्वालिटेटिव डेटा के साथ साथ क्वांटिटेटिव डेटा भी किया जाए या फिर क्वांटिटेटिव डेटा के साथ क्वालिटेटिव डेटा किया जाए, तो यहाँ पे सर्वेज का यूज़ करके या फिर नंबर्स के पीछे का जो रीज़न है वो हम क्वालिटेटिव डेटा के साथ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो रिसर्च है, जो रिसर्च की है, उसमें और भी ज़्यादा डेप्थ और एक तरीके से वी कैन से वो रिसर्च और भी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी बन जाती है। तो एक डेप्थ और नुआंस जो है उस रिसर्च को मिल जाती है। फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट सर्वे करे ये दिखाते हुए कि स्कूल अटेंडेंस कम हो रही है, बट क्वालिटेटिव रिसर्च वहीं पे रीज़न बता दे कि भाई इसलिए कम हो रही है क्योंकि मेंस्ट्रुएशन टैबूज हैं गर्ल्स में, गर्ल्स के लिए प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं है, हाइजीन की लैकिंग है, वाटर फैसिलिटीज़ नहीं है स्कूल में, टीचिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, टीचर्स आती हैं बट वो क्लासेस में नहीं जाते हैं। तो ये सारे जो रीजंस है कि हमें ये तो पता चल गया कि स्कूल अटेंडेंस कम हो रही है, बट जो उसके साथ जो रीजंस थे अगर उस पर काम कर लेते वो रिसर्च और भी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी एंड कहीं ना कहीं और भी बेटर बन जाती है। तो ये हमारे कुछ एक बेनिफिट्स थे
जिसके लिए जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो यूज़ की जाती है, जो स्कोप है वो क्वालिटेटिव डेटा का इतना ज़्यादा है सोशल साइंस में। ऐसा नहीं है कि क्वांटिटेटिव का नहीं है, दोनों के अपनी अपनी अलग इम्पोर्टेंस है, दोनों मेथड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते सोशल साइंस में। जस्ट डिफरेंस क्या है कि रिसर्च का बेसिस क्या है, क्या जो रिसर्चर है वो क्या जानना चाहता है, क्या उसका जो थीसिस टॉपिक है वो किसके ऊपर है, तो उसके ऊपर ही टोटली जो मेथड है, आप कैसा मेथड यूज़ कर रहे हैं वो डिपेंड करता है ना। एट द एंड हम अपना आंसर कंक्लूड करेंगे कहते हुए कि जो क्वालिटेटिव डेटा बहुत पावरफुल टूल है सोशल साइंस रिसर्च के अंदर। ये कॉम्प्लेक्सिटी, डाइवर्सिटी, रिचनेस ह्यूमन लाइफ के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, जो कि नंबर्स के द्वारा नहीं हो सकता है। तो ये ब्रिंग करता है वॉइसेस मार्जिनलाइज्ड की, मीनिंग रिवील करता है कि सोशल एक्शन, जो लोग ये चीज़ें कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में वो क्यों कर रहे हैं, पॉलिसीज में कंट्रीब्यूशन, थ्योरी में, प्रैक्टिसेस में, यहाँ सब देखा जाता है। दो यहाँ पे हमें जनरलाइजेबल कंक्लूजन नहीं देखने को मिलते हैं, बट जो डेप्थ, एम्पैथी और कंटेक्चुअल सेंसिटिविटी है वो हमें इस मेथड के द्वारा देखने को मिलता है। और जब हम इसको क्वांटिटेटिव डेटा के अलोंग यूज़ करते हैं तो एक और भी ज़्यादा होलिस्टिक, डिपेंडेबल, ट्रस्टवर्दी जो अप्रोच है हमें अंडरस्टैंडिंग है सोशल वर्ल्ड की, वो जानने को मिलती है। तो ये हमारा आंसर था जहाँ पे हमने क्वालिटेटिव डेटा के बारे में जाना एंड वाई इट्स यूज्ड इन सोशल साइंस रिसर्च, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, नेचर जो है, वो हमने इस आंसर में डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिली होगी, क्वालिटेटिव डेटा के बारे में आपको जानने को मिला होगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। आई विल सी यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन कीप ऑन स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। बाय।